पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्यकृत पंचदशी को लेकर चिंतन कर रहे। अभी तक द्वैत विवेक नाम से प्रसिद्ध चतुर्थ प्रकरण को लेकर विचार किया। देखिए, कोई भी जो विचार करते हो, चिंतन करते, उसका एक फल होता है, एक प्रयोजन होता है, एक लक्ष्य होता है। तो इसलिए वास्तव में उसका जो मुख्य लक्ष्य है एकत्व का प्रतिपादन करना। उपाधि के कारण भेद प्रतीति हो रहता, प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य करके। एक चैतन्य क्या, अनेक चैतन्य, अनेक है ना। प्रमात्र चैतन्य भी है, प्रमाण चैतन्य भी है, और प्रमेय विषयावचन्न चैतन्य भी। किंतु चैतन्य में कोई भेद नहीं। अंतःकरण उपाधि को लेकर वो प्रमात्र चैतन्य हो गया, वृत्ति उपाधि को लेकर प्रमाण चैतन्य हो गया, और विषयों को लेकर विषय चैतन्य। चैतन्य में कोई भेद नहीं। किंतु मुख्य रूप से जीव और परमात्मा, उपास्य उपासक भाव, आराध्य आराधक भाव है, ये मुख्य भेद है। तो उसको आप जब तक एकत्व ना समझे, उपाधि को हटा, तब तक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए यहाँ महावाक्य विवेक नाम का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। महावाक्य का मतलब क्या है? बहुत बड़ा वाक्य है नहीं। एक थे कोई जिज्ञासु भगत है, सुना था महावाक्य महावाक्य करके। संत से पूछा उनसे, गुरुजी महावाक्य क्या होता है? उन्होंने कहा वो आपका काम नहीं है, ये तो महात्माओं का विशेष, साधकों का। नहीं महाराज बता दीजिए, मैं भी जानना चाहता। तो उन्होंने कहा ये जो वेद के बताया तत्वमस्या है। महाराज ये तो छोटी वाक्य है, ये महावाक्य कहाँ है? महाबोल तो बहुत बड़ा वाक्य होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये तात्पर्य नहीं है। जीव ब्रह्मैक्य बोधका वाक्यम महावाक्यम। जीव और ब्रह्म दोनों एक है, ऐसे जो बोध करने वाली जो वाक्य है, उसी का वाक्य क्या है? महावाक्य। अथवा महा बोल दो महत। महा मतलब क्या है? महत। महत का मतलब सांख्यों का महत नहीं लेना, उनका भी एक महत्व है ना। कौन है वो महत्व सांख्यों का? अरे जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्त्व बुद्धि है, वो नहीं लेना। या महत्व का मतलब है
श्रुति में जो महत शब्द आया बृहदारण्यक के, तस्या महतो निष्कसिता ऋग्वेद यजुर्वेद। तस्या महता, महता बोल दो अपरिचिन्न, अर्थ क्या है अपरिचिन्न। अपरिचिन्न तो जानते ही आप, तीनों परिचिन्नों से रहे, देश काल वस्तु परिचिन्न। वो जो महत्त्व है अर्थात महान स्वरूप है, कौन? परब्रह्मा परमात्मा, उसको प्रतिपादन करने वाले वाक्य है, इसलिए महावाक्य भी, ये भी अर्थ है। अर्थात अपरिचिन्न रहित हो गया कौन है? निर्गुण निराकार। ऐसे जो महान ब्रह्म को निरूपण कर रहे, इसलिए भी महावाक्य। मुख्य तो जीव ब्रह्म क्या बोधक वाक्य। तो कितने महावाक्य है? 4 है, नहीं किंतु 4 नहीं है, महावाक्य है आपका 22 महावाक्य है, 22 है। शिवपुराण के कैलाश संहिता में कार्तिकेय भगवान वहाँ उपदेश कर रहे महावाक्य, किंतु उन 22 को समेट करके 4 में ही अंतर्भूत किया, 4 वेद का है, 22 है वहाँ। जो कौशिकी के उपनिषद में आता है, प्रज्ञानात्मा अन्य देव तद्विदिता अतः, ये सब महावाक्य ही माना है उसमें। विशेष देखना हो तो शिवपुराण कैलाश संहिता में कार्तिक भगवान उपदेश 22, किंतु प्रसिद्ध है वेद कृत 4 है, 4 वेद है, उसको लेकर यहाँ चारों का विचार करेंगे। जैसा इन 4 महावाक्यों को विचारकों ने, महापुरुषों ने अपना अपना विचार के अनुसार एक संज्ञा दिया है, यहाँ भी विचार करेंगे। सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म करके, ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है ऐतरेय उपनिषद का है, ऋग्वेद का जो ऐतरेय उपनिषद है उसका है, और इसको लक्षणात्मक महावाक्य कहा गया है, और ये महावाक्य का नाम है लक्षणात्मक महावाक्य। ब्रह्म का जो लक्षण है उसको बताने वाला महावाक्य। और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, ये विचार करेंगे यहाँ, किंतु ये छोटा सा प्रकरण है, किंतु छोटा होने पर भी बहुत महान रहता है साधकों के। तो अहम ब्रह्मास्मि है, यजुर्वेद का है, बृहदारण्यक का, बृहदारण्यक में आता है यजुर्वेद का। ये है अनुभवात्मक महावाक्य है, अनुभवात्मक, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव होता है। और तीसरा है सामवेद का, छांदोग्य उपनिषद में आएगा तत्त्वमसि, ये है उपदेशात्मक, श्वेतकेतु को उपदेश कर रहे हैं ना, इसलिए इसको उपदेशात्मक महावाक्य कहा। तो बचा हुआ कौन? अयमात्मा ब्रह्म। ये जो अयमात्मा ब्रह्म है अथर्ववेद का है, अर्थात मांडुक्य उपनिषद का है, मांडुक्य में आया है अथर्ववेद का। ये है आपका अनुसंधानात्मक महावाक्य, अनुसंधान। तो 4 संज्ञा दिया है, लक्षणात्मक, अनुभवात्मक, उपदेशात्मक, अनुसंधानात्मक। इस प्रकार विचारकों ने संज्ञा दिया चारों का। तो इसलिए यहाँ एक एक करके हम लोग विचार करेंगे महावाक्यों का, 4 महावाक्यों को लेकर विचार करेंगे। पहले मंगलाचरण देख लीजिए। मंगलाचरण तो पहले किया ही सभी में, उसी को ही बता रहे थे। नत्वा श्री भारती तीर्थो विद्यारण्य मुनीश्वरो महावाक्या विवेकस्य पूर्वे वाक्यं समासतः भारती तीर्थः विद्यारण्य मुनीश्वरो नत्वा। भारती तीर्थ अर्थात विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु माना जाता है। उस भारती तीर्थ को और विद्यारण्य स्वामी जी, इन दोनों मुनीश्वर है, मनन करने वाले में अग्रगण्य है। ऐसे जो मुनीश्वरों, उनको नत्वा नमस्कार करके, प्रणाम करके,
क्योंकि आप जानते ही जहाँ त्व प्रत्यय होता है कोई ना कोई दूसरी क्रिया आवश्यक रहेगी। नमस्कार करके क्या करेंगे, तो बोल रहे महावाक्य विवेकस्या, जीव ब्रह्मैक्य बोध का जो वाक्य है 4 वेदों का, उन महावाक्यों का जो विवेकस्या, समासतः वाक्यम कुर्वे, विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे, समास सा संक्षेप रूप से। विस्तार करेंगे तो पूरा ग्रंथ भर जाएगा, एक ही प्रकरण ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए बोले समासतः वाक्यम कुर्वे, समास पूर्वक अहम वाक्यम कुर्वे, अतः मैं व्याख्यान करता हूँ। कुर्वे कहाँ का है, कुर्वे, अरे क्री धातु का आत्मनेपद है, उत्तम पुरुष। क्री धातु 2 अर्थ में होता है ना, परस्मैपद आत्मनेपद। करोमि भी बनता है, परस्मैपद करोमि और आत्मनेपद में कुर्वे लटका है। उभयपद है ना, कई धातु, टुकड़ी करने धातु। तो इसलिए अहम कुर्वे, किम कुर्वे, व्याख्याम कुर्वे, अर्थात मैं व्याख्या करता हूँ। कैसा, समासता, समास शैली से। 2 शैली होती है ना, व्यास शैली, समास शैली। व्यास बोल तो विस्तार, समास बोल तो संक्षेप। तो संक्षेप से मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। तो आगे देखिए, ग्रंथ का प्रारंभ में भूमिका बता रहे। मुमुक्षोर, जो मुमुक्षु है उसके लिए विशेष रूप से, विषय और पामर के लिए नहीं। 4 है ना, विषय के लिए भी नहीं है, पामर के लिए भी नहीं, मुक्त के लिए भी नहीं। मुक्त के लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर उठ गया वो। किंतु ये तीसरा कोटि का है ना, मुमुक्षु अथवा जिज्ञासु। तो मुमुक्षोर मोक्ष साधना, जो मुमुक्षु है उसके लिए मोक्ष साधना। क्योंकि बृहदारण्यक में कहा दिया है, जो मुक्ति के लिए आपको मुख्य रूप से ज्ञानम तत्साधनंच, ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान के साधन भी चाहिए। ये मुमुक्षु के लिए उभय होना चाहिए। तो वहाँ बता रहे याज्ञवल्क्य, राजन आपके पास ज्ञान की साधन पर्याप्त है। बड़े बड़े ऋषियों ने आपको उपासना बता दिया, किंतु आगे मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ, दोनों होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो मुमुक्षु है उसके लिए मुख्य साधन कौन है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब विचार, चिंतन, अनुसंधान। तो इसलिए मोक्ष साधना, क्योंकि मोक्ष के अनेक साधन, ऐसा नहीं कुछ बहिरंग साधन है, कुछ अंतरंग साधन है, सब साधन है। किंतु यहाँ अंतरंग साधन लेना, जैसा निष्काम कर्मादि के अपेक्षा और उपासना आदि के अपेक्षा साधन चतुष्टय है, वो अंतरंग हो गया। और साधन चतुष्टय के अपेक्षा भी श्रवण मनन आदि के है, वो अंतरंग हो गया उसके अपेक्षा भी। तो इसलिए बोले साधन, मोक्ष साधना, मोक्ष का जो साधन, ब्रह्मात्मेकत्वा अवगति सिद्धये। क्योंकि मोक्ष तभी संभव है जब तक ब्रह्मात्म एकत्व अवगति, अर्थात ये ज्ञान यदि नहीं हुआ, इस प्रकार का यदि बोध नहीं हुआ, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए बृहदारण्यक में बताया ना, ब्रह्मतम परदाद यो अन्यत्र करके। ब्राह्मण जाति उसको परास्त करेंगे, उस साधक को। किसको, आत्मा से अतिरिक्त ब्राह्मण जाति का सत्ता स्वीकार करता है। क्षत्रिय उसको परास्त करेंगे। परास्त का मतलब है डंडा मार के नहीं लेना, अभेद ज्ञान होने में रुकावट होगा। भेद है ना, एक तो ब्राह्मण जाति का सत्ता है, क्षत्रिय जाति का सत्ता है, आत्मा का सत्ता अलग मान लिया, अभेद ज्ञान कहाँ से होगा। यत्र अनुदरम कुरुते, तैतरीय में सुनेंगे आप,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भेद भी देखेंगे। मृत्युना मृत्युमाप्नोति, इसलिए आप बता रहे ब्रह्मात्मेकत्व अवगति सिद्धये। ब्रह्म मतलब तत्वद, आत्मा मतलब त्वम पद। तो तत्वम पद है, उसका लक्ष्य दोनों एकत्व सिद्धि के लिए। प्रसिद्धानाम, ये प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध के द्वारा ये संकेत बता रहे वेद को लेकर। ऐसे तो 22 मैंने बता दिया, उन 22 में 4 प्रसिद्ध है। 22 महावाक्य है, किंतु उनमें प्रसिद्ध है 4 है। तो प्रसिद्धानाम, जैसे शंकराचार्य के बहुत शिष्य थे, तो प्रसिद्ध कौन है? 4 है ना, 4 ही है ना। सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, त्रोटकाचार्य आदि प्रसिद्ध 4 हो गए, है तो बहुत थे। वैसे यहाँ प्रसिद्धानाम चतुर्णाम, ये जो प्रसिद्ध है 4 ही क्यों है? 4 वेदों को लेकर 4 है। महावाक्यानाम अर्थात जीव और ब्रह्म को एकत्व बताने वाले, तत् और तुमको अभेद बताने वाले, ऐसे जो महावाक्यानाम अर्थम, उसका जो अर्थ, शब्द नहीं लेना, शब्द ज्ञान से आपको बोध नहीं हो सकता है, अर्थ ज्ञान से होगा। शब्द ज्ञान से आपका पेट भी नहीं भरेगा। भोजन करो, ये चावल है, रोटी है, सब भोजन करो, क्या पेट भरेगा? उसका जो अर्थ होना चाहिए, चावल है, रोटी है, सब्जी है, ये अर्थ, वहाँ अर्थ बोल दो पदार्थ, उससे पेट भरता है। शब्द से केवल कान में जाएगा, बस आपके अंदर भूख बढ़ा सकता है, ज़्यादा पेट नहीं भर सकता है। वैसे ही यहाँ अर्थ ज्ञान बता रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे महावाक्यानाम अर्थम क्रमेण, क्रम से, एक एक करके, निरूपयन अर्थात निरूपण करते हुए, क्रम से उनके निरूपण करते हुए, परम कृपालु, केवल कृपालु नहीं, परम कृपालु का मतलब है बिना किसी के अपेक्षा ना करते हुए दूसरे के उद्धार करने के, कल्याण करने की इच्छा है, उसको बोलते हैं परम कृपालु। उसे कुछ सापेक्ष नहीं है, उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। एक ही सत्पुरुषः, भर्तृहरि ने कहा एक ही सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, उसको सत्पुरुष कहा गया। तो इसलिए परम कृपालु आचार्य, तो परम कृपालु जो आचार्य है, आदो, आदो बोल तो सबसे पहले, तावत, ऐतरेयारण्य का अर्थात ऐतरेय उपनिषद है ऋग्वेदीय। ऐतरेयारण्यक मतलब ऐतरेय उपनिषद, अरण्य अंतर्गत। वो ऋग्वेदीय कौन? प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात लक्षणात्मक महावाक्य, सबसे पहले लक्षणात्मक महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय में भी आया है, आत्मबोधोपनिषद भी आ गया, दोनों में आया है। इति महावाक्य ना, ये महावाक्य है। इस महावाक्य से प्रज्ञानम शब्दस्य अर्थमाहा, क्योंकि प्रज्ञानम ब्रह्म 2 पद है, और इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म क्या है? वाक्य है, महावाक्य है ना। वाक्य का बोध कभी होता है? वाक्य के घटकीभूत जितने भी पद है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बताया वाक्यार्थः बुद्धित्वावचिन्नम प्रति, वाक्यार्थ घटका यावत् पदार्थ ज्ञान कारणम, क्योंकि वाक्यार्थ बुद्धि तभी होगी वाक्य में पड़े हुए जितने भी पद है उसको स्पष्ट ज्ञान हो, तभी होता है। इसलिए यहाँ प्रज्ञानम ब्रह्म में जो प्रथम पद है कौन? प्रज्ञान। उस शब्दस्य अर्थमाहा का आचार्य जो प्रथम है उसका अर्थ बताने जा रहे विद्यारण्य स्वामी जी। श्लोक देख लीजिए।
येनेक्षते शृणोतीदं जिग्रति व्याकरोति च स्वाद्वा स्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। प्रज्ञान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ये ना मतलब है वृत्ति उपहित चैतन्येन। ये न का मतलब है वृत्ति उपहित चैतन्य, क्योंकि शृणोति बता रहे हैं ना आगे, शुद्ध चैतन्य सुनता नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। जो सुन रहे, अच्छा आप शब्द सुन रहे ना, कौन सुन रहे? कान कौन सुन रहे? तो बोलते मैं ही सुन रहा हूँ। कौन सुन रहे हो? आप मतलब प्रमाता सुन रहे हैं। और किससे? वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा। वृत्ति उपहित चैतन्य जो है उसके द्वारा। तो इसलिए बोले ये नहा, क्योंकि ये नहा ईक्षते, ये पहले, क्योंकि आप देख रहे किसी घटपट आदि वस्तुओं को, ऐसे ही नहीं देख रहे। हमारे नेत्र के द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है, नेत्र के माध्यम से मन बाहर जाता है। जैसा तालाब का जल नहर से क्या खेती में जाता है, वैसे ही यहाँ अंतःकरण नेत्र के द्वारा बाहर जाता है। तो इसलिए चक्षु के द्वारा बाहर जा रहे अंतःकरण वृत्ति। और जहाँ जहाँ वृत्ति जाएगी, वृत्ति में चैतन्य भी। वो दिन भी मैंने बताया था, एक घट नहीं है, आप घट को देख रहे हैं, वहाँ 3 घट है। एक कुमार ने बनाया हुआ घट, दूसरा आपकी वृत्ति तदाकार हो गई घट के ऊपर, वैसे ही लेप हो गया उसके ऊपर। तीसरा उस वृत्ति में जो चैतन्य है वो भी वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। अच्छा आप देखिए, अंधकार में आप घट को देखते, प्रकाश उसको छोड़ दीजिए, प्रकाश जलाया घट को देखने की। जिस प्रकाश से जो घट देख रहे, लाइट हो अथवा टॉर्च हो, वो प्रकाश भी वो घट के रूप धारण किया, तभी पूरा घट दिख रहा है ना आपको, वैसा। तो इसलिए हाँ, हमारे नेत्र के द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है, उसी का नाम है वृत्ति। उस वृत्ति में जो चैतन्य बड़ा है, उसी का नाम है वृत्त्यावचिन्न चैतन्य के द्वारा ये 2 दर्शन योग्य रूप आदि घटादि है, ईक्षते अतः देखता है। तो ये न ईक्षते बोल तो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य न घटपटादि ही पश्यति, उससे देखता है, केवल वृत्ति से भी नहीं। बोलते हम आँख से देख रहे, आँख से कहाँ से देखेंगे आप? आँख से नहीं देख रहे, आँख केवल माध्यम मात्र है, आँख केवल निमित्त मात्र हो गया। देख रहे किससे? वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा देख रहे, तभी बोलते हैं अहम घटम पश्यामि, ये व्यवहार होता है। इदम ये न ईक्षते, वहाँ लेना, ये न इदम ईक्षते, इदम को इधर लाइए। इदम का मतलब देखने योग्य पदार्थ है, उसको देखता है। ये न बोल तो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य न। उसी प्रकार आगे भी ये न इदम शृणोति, सर्वत्र जोड़ दीजिए। जिस वृत्त्यावचिन्न चैतन्य के द्वारा जो शब्द को भी क्या है, सुनता है। जिग्रति, उसी वृत्त्यावचिन्न चैतन्य के द्वारा गंध को सूंघता है। और व्याकरोति, व्याकरोति बोल तो व्यवहारति, व्यवहार करता है। वृत्त्यावचिन्न चैतन्य के द्वारा, वाग इंद्रिय के द्वारा व्यवहार भी करता है। और केवल इतना ही नहीं, स्वादु अस्वादु विजानाति, ये स्वादिष्ट है, रसेदार है, इसमें स्वाद नहीं है, ये भी जो जान रहे किससे? वो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य से। स्वादु विजानाति और अस्वादु विजानाति। ये न विजानाति, सर्वत्र ये न का अध्ययन कर दीजिए।
तत्, तत् बोल तो ये न विजानाति तत्, वो लेना जिसके द्वारा आप जान रहे। कौन? शब्द स्पर्श रूप और देख रहे रूप आदि सब। तत् उसी को ही प्रज्ञानम उदीरितम, वही प्रज्ञान है, उसी का नाम है प्रज्ञान है। तो कहने का मतलब जो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य के द्वारा आप देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, स्वाद ले रहे, उसी चैतन्य को क्या कहा? प्रज्ञानम कहा गया। प्रज्ञानम उदीरितम, उदीरितम बोल तो कथितम, उसको प्रज्ञान शब्द से प्रतिपादन किया। कहाँ? श्रुति में। टीका में देखिए, स्पष्ट करेंगे। येन ईक्षता, ईक्षते है, हाँ इति है ना, इसलिए ईक्षता लोप हो गया। उसी का अर्थ कर रहे, देखिए येन का अर्थ कर रहे हैं। येन का मतलब वृत्त्यावचन्न चैतन्य, येन शब्द का अर्थ है वृत्त्यावचन्न चैतन्य, उसको स्पष्ट कर रहे। देखिए अच्छा, वृत्त्यावचन्न चैतन्य किसको कहते हैं? उसको स्पष्ट बता रहे। चक्षु द्वारा, चक्षु हो गया द्वार, निमित्त, माध्यम। जैसा तालाब का जल जाने के लिए निमित्त कौन हुआ? नहर। तो चक्षु द्वारा निर्गता, निर्गता बोल दो बहिर्गता, नितराम गता। किम? अंतःकरण वृत्ति, क्योंकि आपका अंतःकरण बाहर जाता है जिन इंद्रियों में आरूढ़ होकर, तभी उसी का नाम है वृत्ति। अंतःकरण परिणत हो रहे हैं ना, उसी का नाम है वृत्ति। तो इसलिए बोले निर्गता। केन निर्गता? चक्षु द्वारा। का निर्गता? अंतःकरण वृत्ति। तो कहने का मतलब नेत्र के द्वारा बाहर गए हुए अंतःकरण वृत्ति। अच्छा, जहाँ जहाँ वस्तु रहेगा चैतन्य तो पहले से है ही तत्त, तो इसलिए वृत्ति उपहित चैतन्येना। देखिए वृत्ति उपहित चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य नहीं लेना, विशेषण नहीं है वृत्ति, किंतु उपहित, अर्थात जहाँ उपहित होता है उपाधि, वहाँ अन्वय नहीं होता। विशेषण और उपाधि में अंतर है। जहाँ उपहित होता है, उपाधि होती है, वहाँ साक्षी माना जाता है। जहाँ विशेषण होता है वहाँ जीव माना जाए। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, ये हो गया जीव। अंतःकरण उपहित चैतन्य, जीव साक्षी। एक अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य हो गया, तभी उसको जीव माना जाता। अंतःकरण मान लीजिए, अविद्या मान लीजिए, मतभेद है। अवच्छेदकवाद और प्रतिबिंब को यदि लेते, अविद्या विशिष्ट चैतन्य हो गया जीव, अथवा अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य हो गया जीव। अंतःकरण उपहित अविद्या उपहित चैतन्य का नाम है साक्षी। वो उपहित होता है। उपहित का मतलब है उस चैतन्य के साथ उसका अन्वय नहीं होता है, बोध होते समय अलग रहता है। और विशिष्ट होता है, वो अन्वय होता है, विशेषण बनता है। तो इसलिए हम बता रहे उपहित चैतन्य अर्थात साक्षी चैतन्य। उपहित चैतन्य का मतलब है साक्षी चैतन्य। तो इसलिए बोल रहे निर्गता अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्येन साक्षी चैतन्येन। इदम शृणोति के बाद इदम है ना, वो ले रहे। इदम, इदम बोल तो दर्शन योग्यम, देखने योग्य, आँख से आप देख सकते हैं ऐसा। कौन है वो? रूपादिकम, आदि से सब लेना, रूपादि है घट आदि। ईक्षते, तो ये न ईक्षते, ये न इदम ईक्षते, ये मूल का है। मूल में तो इतना ही, ये न इदम ईक्षते। तो उसका अर्थ क्या? ये न बोल तो वृत्त्यावचिन्न चैतन्य न, इदम बोल तो रूपादिकम, ईक्षते बोल तो पश्यति का पुरुषा। तो निचोड़ करके अर्थ हो गया जिस वृत्त्यावचिन्न वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा रूपादि को देखता है वो पुरुष। पश्यति पुरुष, आगे भी ऐसा ही लगा दीजिए। तथा उसी प्रकार श्रोत्र द्वारा,
निर्गतः अंतःकरण वृत्ति, श्रोत्र के द्वारा भी अंतःकरण वृत्ति जाती है। किंतु नैयायिक और वेदांत में यहाँ थोड़ा अंतर है। नैयायिक कहते हैं शब्द उसके कान के पास आते, वीची तरंग न्याय से अथवा कदम कदम गोलक न्याय से। वेदांती कहते ने आपका श्रोत्र इंद्रिय वहाँ जाती है शब्द के पास, मयहा शब्द श्रुता व्यवहार होता है। तो इसलिए बोला श्रोत्र द्वारा निर्गता किम अंतःकरण वृत्ति उपाधिकेन, वृत्ति उपाधिकेन अथवा उपहित चैतन्येन येन शब्दजातं समूहं, शब्द समूहं येन शृणोति। यहाँ भी वाक्य बना दीजिए, येन शब्दः जातं शृणोति। येन बोल तो वृत्ति उपहित चैतन्येन शब्द समुदाय शृणोति। उसी प्रकार हाँ जी, उपहित कहिए उपाधि के ना कहिए, कोई अंतर नहीं। यहाँ वृत्ति आवच्छिन्न नहीं बोल रहे, वृत्ति आवच्छिन्न चैतन्य बोल तो वो जीव हो जाएगा, वो नहीं बने, साक्षी नहीं। वृत्ति उपाधि के ना कहिए, वृत्ति उपहित कहिए, वो साक्षी का वाचक। उपहित और उपाधि कहे दोनों एक है। हाँ, वृत्ति विशिष्ट यदि कहे वो साक्ष्य नहीं बनेगा। शब्द अलग है, अर्थ एक ही है। वहाँ उपहित बताया, यहाँ उपाधि के न कहा। शब्द अलग होने पर अर्थ नहीं। हाँ, यहाँ यदि वृत्ति ही अवच्छिन्न यदि होता तो वो साक्षी नहीं बनता है। इतना याद रखिए, वृत्ति से अवच्छिन्न वो साक्षी नहीं, वृत्ति से उपहित अथवा वृत्ति उपाधिक है वो साक्षी। उपहित और उपाधिक में कोई अंतर नहीं। हाँ, क्योंकि वेदांत परिभाषा में तर्क मयहा शब्द श्रुता, मैंने शब्द सुना, इसलिए जाते, इसलिए दोनों में ये थोड़ा अंतर है नैयायिक और वेदांत में। वेदांत में दो इंद्रियां बाहर जाती है, नैयायिक में एक ही इंद्रिया बाहर जाती है। कौन? चक्षु। बाकी तो बाहर नहीं जाता। रसल इंद्रिया बाहर जाती है क्या? किसी का मत, बाहर गए तो वहाँ जाके रस उसके पास आते हैं। तो कि इंद्रिया भी बाहर नहीं जाती, बस एक इंद्रिया बाहर जाती है नैयायिक के अनुसार। वेदांति के अनुसार दो इंद्रिया जाती बाहर, बाकी विषय वस्तु के पास आती। हाँ, हाँ जी, अरे ईक्षते का अर्थ क्या ना, पश्यते, देखता है किसी आंख से। आंख से क्या सूंघता है क्या? देखता है ना। ये ना बोल तो वृत्ति उपहित चैतन्य न, वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा रूपादिम ईक्षते अतः पश्यति। जिस इंद्रिय के अनुसार वैसे ही क्रिया बनेगा ना। चक्षु के द्वारा पश्यति और शब्द को शृणोति बनेंगे, इसलिए ईक्ष धातु है। इसी का अर्थ क्या ना, पश्यति। नेत्र के द्वारा पश्यति होता है, तो इसलिए ईक्षति प्रयोग किया। तो उसी प्रकार आगे भी लीजिए, तथैवा, उसी प्रकार घ्राण द्वारा, तद घ्राणेन्द्रिय के द्वारा निर्गतः अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति उपाधिकेन अत उपाहित चैतन्येन। येन अर्थात येन का अर्थ, येन का मतलब वृत्ति उपाहित चैतन्येन। केवल नहीं है, घ्राण इंद्रिया सहायक वृत्ति उपाहित चैतन्य के द्वारा। गंध जातम बोल दो समुदायम, जिग्रति, सूंघता है। सूंघता बोल तो उसका ज्ञान हो रहा है, गंध का ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार आगे भी ये न सर्वत्र वही लेना। ये न का मतलब वृत्ति उपहित चैतन्य न अथवा वृत्ति उपाधि के चैतन्य न। वाग इंद्रियावच्छिन्न, वाग इंद्रिया अवच्छिन्नेन, वो जो वाग इंद्रिया है उसे अवच्छिन्नेन व्याकरोति, व्याकरोति बोल तो शब्द जातम व्यवहरति।
शब्द समुदाय का व्यवहार करता है, उच्चारण करता है जिस चैतन्य के द्वारा। ये न बोल तो ये न चैतन्य न रसन इंद्रिय द्वारा निर्गता अंतःकरण वृत्ति उपाधिके न। तो रसन इंद्रिय के द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति उपाधिक चैतन्य न, ये न करता है। किम स्वादु अस्वादु, स्वादु है ये रचेदार है और ये स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा दोनों रस विजानाति, इस रस को जानता है, ये न विजानाति। इसलिए यहाँ टीकाकार बता रहे हैं यहाँ जिन जिन इंद्रियों का संकेत किया वो तो उक्त हो गया, बता दिया, और जिनका नहीं बता दिया वो भी लेना बता रहे। अनुक्तः समुच्चयार्थः च शब्दा, देखिए व्याकरोति च श्लोक में है ना, चकार का तो अलग अलग अर्थ होता है ना, इतर इतर अर्थ में होता है, समुच्चय अर्थ में होता है। यहाँ जो चकार है क्या है, समुच्चय अर्थ में। चारते द्वंद्व है नहीं, चकार अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ जो चकार है समुदाय अर्थ में, समुच्चय अर्थ में। समुच्चय मतलब जिनका ग्रहण किया वो तो ठीक है, जिनका ग्रहण नहीं किया उसको भी समझना। समुच्चयार्था च शब्द तथा च उक्ता अनुक्ते, श्लोक में जो बताए हुए वो तो ग्रहण करना ही है, और श्लोक में जो प्रतिपादन नहीं किया उनको भी ग्रहण करना, ये अनुक्त है। इन दोनों का संग्रह करने के लिए ग्रंथकार ने श्लोक में क्या है, च शब्द दिया। तो इसलिए बोल रहे उक्ता अनुक्ति सकलेन्द्रिय, समस्त इंद्रिय लेना। सकलेन्द्रिय मतलब 11 इंद्रिय आपके सब, 10 बाह्य इंद्रिया, 1 अंतर इंद्रिया। तो सकल इंद्रिय अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति भेदेश्च उपलक्षितम, अंतःकरण का वृत्ति भेद से उपलक्षित, अर्थात समस्त इंद्रियों के साथ आपकी अंतःकरण वृत्ति तो बनेंगी। बिना अंतःकरण वृत्ति के अपना इंद्रिय काम नहीं करेंगे, और जहाँ जहाँ अंतःकरण वृत्ति बनेंगी वहीं चैतन्य अवश्य रहेगा। किंतु अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट नहीं लेना, उपलक्षित लेना। तो इसलिए बोल रहे उपलक्षितम यत् चैतन्यम अस्ति, समस्त इंद्रियों के साथ अंतःकरण की वृत्ति बन रहे, उस वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य है उसी को क्या लेना, प्रज्ञान शब्द से। यत् चैतन्यम अस्ति तदेवा, मूल में है ना तत् शब्द आ गया, तत्प्रज्ञानम अंतिम चरण, अंतिम है ना, तत्प्रज्ञानम उदीरितम। यदेव चैतन्यम अस्ति तदेव, यदेव का भी वाक्य किया ना, ये न करके, वो जो चैतन्य है। तो तदेव अत्र मतलब महावाक्य, ऐतरेय महावाक्य में प्रज्ञानम इति उच्यते, प्रज्ञान शब्द के द्वारा भगवती श्रुति ने प्रतिपादन किया। इत्युच्यते, इत्युच्यतः इति उच्यते इत्यर्थः, इसी को ये बताया, ये इसका तात्पर्य अर्थ है। अनेन इसके द्वारा, येन वा पश्यति, इसके द्वारा ये भी लेना, येन वा पश्यति जिसके द्वारा देखता है, इत्यादि सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि। तो यहाँ से लेकर येन वा पश्यति इत्यादि के द्वारा अंतिम में जाके श्रुति क्या बोल रहे, सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि। ये जितना भी जो नाम है, नामधेय एव नामधेय, स्वार्थ में प्रत्यय हो गया, इस प्रज्ञान का ही नामकरण किया आपने। श्रोत्र है, चक्षु है, ये सब नामकरण है ना, ये उसका ही नाम है। बृहदारण्यक में कहा कर्म नामधेयानि, इसका नाम है कर्मधेय नामधेय, क्योंकि इनसे कर्म होता है इसलिए कर्म नामधेय।
ये जितने भी आप नामकरण के किसके, उस प्रज्ञान के ही, उसमें उठे हुए तरंग, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, प्रज्ञान को ही आप नामकरण किया। ये रूप रस गंध स्पर्श आदि अथवा नेत्र आदि तत्तद उपाधि को लेकर उस प्रज्ञान का नाम क्या होगा, अलग पड़ गया। जैसा बल्ब जल रहे, ट्यूबलाइट जल रहे अथवा अन्य भी जल रहे, है क्या है, बिजली का ही नाम है, उससे अलग है क्या? बस ये उपाधि के कारण आपको अलग दिख रहे। वैसे ही जितना भी ये नाम है बताया वो प्रज्ञान के ही नाम है, उपाधि के कारण। प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये श्रुति ने बताया। इत्यन्तस्य, यहाँ तक प्रारंभ किया, प्रज्ञानम ब्रह्म से प्रारंभ किया, उसके बाद येन वा पश्यति, यहाँ तक। इत्यन्तस्य आवांतर वाक्य संदर्भार्थः, एक मुख्य होता प्रधान वाक्य हो गया महावाक्य, और उसमें उस प्रधान जो महावाक्य की जो व्याख्या करने वाले जो है, प्रतिपादन करने वाले है, आवांतर हो गए बीच में। तो इसलिए बोला इत्यन्तस्य आवांतर वाक्य संदर्भस्य अर्थः संक्षिप्य दर्शितः, अर्थात ये प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा ये जो आवांतर वाक्य है, कौन, येन वा पश्यति इत्यादि उस प्रज्ञान का ही नाम है। तो आवांतर वाक्य का भी प्रतिपादन किया, क्योंकि महावाक्य के अंतर्भूत आवांतर वाक्य भी आ जाते हैं, क्योंकि उसके सहायक है ना आवांतर। मुख्य प्रकरण होता है, आवांतर प्रकरण होता है। आवांतर प्रकरण का महत्व कभी है, मुख्य प्रकरण के साथ जुड़े रहे तभी। मुख्य प्रकरण को छोड़ करके यदि रहे वो आवांतर प्रकरण बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आवांतर वाक्य को भी दिखा दिया, अतः उसका भी प्रतिपादन किया, ऐसा समझ लीजिए। आगे जो बता रहे, तो प्रथम पद की व्याख्या हो गई, और दूसरा पद है प्रज्ञानम ब्रह्मा, उसको बता रहे। देखिए एवं प्रज्ञान शब्दस्य अर्थम अविधाय, इस प्रकार जो श्रुति में आया हुआ जो प्रज्ञानम ब्रह्म तद्घटकीभूत जो प्रज्ञान शब्द है उसका अभिधाय, अभिधाय बोल तो कथनम कृत्वा, उसका प्रतिपादन किया, उसका कथन किया, उसका निरूपण किया। तो प्रज्ञान शब्द से अर्थ, प्रज्ञान शब्द नहीं, प्रज्ञान शब्द से अर्थ। तो प्रज्ञान शब्द प्रतिपादित जो अर्थ है उसको अभिधाय, अभिधाय बोल तो निरूपणम कृत्वा अथवा कथन करके। तो उसमें दूसरा जो पद है ब्रह्म पद, तो ब्रह्म शब्द से अर्थमाहा। तो प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान शब्द प्रतिपाद्य जो अर्थ है आप समझ गए, अर्थात साक्षी चैतन्य। एक शब्द से कहना हो तो साक्षी चैतन्य, सभी में रहकर जो जान रहे, ऐसा साक्षी चैतन्य का नाम हो गया प्रज्ञान। अर्थात त्वम पद का लक्ष्य महावाक्य में दी जाएंगे तत्त्वमसि में, उसके अनुसार क्या हो गया, त्वम पद का लक्ष्य को बता दिया। किसको, प्रज्ञान शब्द से। आगे जो ब्रह्म शब्द है तत्पद का लक्ष्य को बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द से अर्थमाह, श्लोक देखिए। चतुर्मुखेन्द्र देवेशु मनुष्याश्वागवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मात प्रज्ञानं ब्रह्ममप्यपि प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। तो चतुर्मुखः इंद्रः देवेषु, जो चतुर्मुख ब्रह्म से लेकर इंद्र आदि अग्नि आदि देवता है,
ये उत्तम है। सत्वगुण प्रधान, तीन भेद के है ना, शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण। सत्वगुण का फल है ब्रह्मादि से लेकर इंद्र आदि देवता है, और मिश्रित जो होता है उसका फल है मनुष्य पुण्य पाप, और पाप अधिक होने से अधम पशु आदि होते, तीन होता है। पुण्य कर्म उत्कृष्ट होने से देवता योनि, और मिश्रित होने से मनुष्य योनि, और पाप योनि अधिक होने से अधम योनि, तीन है, उसको दिखा रहा है। तो चतुर्मुखा बोल तो चार मुख वाला जो पुराण में प्रतिपादित जो ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, और इंद्र आदि जितने भी देवता है ये उत्तम है। उपाधि को लेके उत्तम बोल तो सत्व प्रधान है। देवेशु अध्याहार कर दीजिए, देवेशु चतुर्मुखः इंद्र उत्तमः, ये है उत्तम कोटि के माना। क्यों उत्तम? सत्व प्रधान होने से। और मनुष्य जो है वो मध्यम है, मनुष्य हो गए मध्यम कोटि के। और अश्वगवादीशु ये हो गया पाप योनि है, इसलिए अधम हो गया। तीन हो गए, उत्तम मध्यम अधम। सभी में चैतन्य है क्या? नहीं। चैतन्य के बिना व्यवहार कहाँ से कर देंगे? चाहे तो उत्तम हो मध्यम हो अधम हो, क्या चैतन्य में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। तो इसलिए बोल रहे यहाँ चैतन्यमेकम, एकमेव चैतन्य। चाहे तो उत्तम कोटि के देवता हो, मध्यम कोटि के मनुष्य हो, अधम कोटि के पशु आदि हो, उन सभी में रहने वाला चैतन्य एक है। तभी वहाँ बता दिया था ना चांडाल ने शंकराचार्य स्पष्ट बताया, किम गच्छ गच्छ अन्नमयाद अन्नमयः प्राणमयाद प्राण चैतन्यमेव चैतन्य किम दूरी कर्तुम वांछसी द्विजवरा। अन्नमय तो आपका भी अन्नमय है, मेरा भी अन्नमय है। प्राणमय आपका भी है, मेरा भी है। चैतन्य आप और मैं, कोई अंतर नहीं। किसको लेके गच्चा गच्चा बोल रहे हो? काशी में आता है ना मनीष पंचक में। तो इसलिए बोल रहे चैतन्य में एकम, एक ही चैतन्य इन सब में ओतप्रोत है। किसमें? उत्तम मध्यम अधम। वो कौन है? ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अतः बोल तो अस्मात् कारणात् प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान है अभी बताया ना साक्षी चैतन्य, वही ब्रह्म है। ब्रह्म ही प्रज्ञान है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो अतः प्रज्ञानम ब्रह्म मयि अपि, मेरे अंदर भी वही तत्व है। सर्वत्र जो ओतप्रोत जो प्रज्ञान ब्रह्म है वो मेरे अंदर भी वही ब्रह्म तत्व है, अलग नहीं है। अलग प्रतीति हो रहे केवल उपाधि के कारण, किंतु अलग नहीं। सर्वत्र व्याप्त आकाश घट के अंदर घटाकाश रूप से प्रतीति हो रहा है, किंतु घटाकाश भी क्या है? महाकाश है, अलग नहीं। इसलिए बोल रहे मयि अपि किम, वो प्रज्ञान ब्रह्म मेरे अंदर भी वही है। ठीक है, मैं देखिए उत्तमेषु देवादिषु, चतुर्मुख का अर्थ कर रहे उत्तमेषु। श्लोक में है ना चतुर्मुख अर्थ क्या? चतुर्मुखा इंद्र देवेशु, उसी का अर्थ कर रहे चतुर्मुखा बोल तो उत्तमेषु देवादिषु, ये उत्तम कोटि के। उत्तम क्यों है? पुण्य बाहुल्य होने से, पुण्य अधिक होने से सत्व प्रधान है, इसलिए उत्तम हो गए। और मध्यमेषु मनुष्येषु मिश्रित है, पुण्य पाप दोनों है ना, इसलिए मध्यम कोटि के, सेकंड क्लास में पास हो गए। और देवता आदि फर्स्ट क्लास, उनमें भी भेद क्या है? फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास हो गया ब्रह्मा जी, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास हो गए इंद्र, फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास हो गया अग्नि वरुण आदि। हाई फर्स्ट क्लास है, सभी भेद नहीं करते फर्स्ट क्लास में। 90 80 70 ये क्या है? फर्स्ट क्लास। तो 90 वाला फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास, 80 वाला फर्स्ट क्लास में सेकंड, और 70 जिसको मिला फर्स्ट क्लास में थर्ड। वैसा ही फर्स्ट क्लास में फर्स्ट हो गया ब्रह्मा,
फर्स्ट क्लास में सेकंड हो गया इंद्र, और फर्स्ट क्लास में थर्ड हो गया अग्नि वरुण आदि देवता, है फर्स्ट क्लास है, ये सब उत्तम है। वैसे ही मध्यम में भी लीजिए, सेकंड क्लास में फर्स्ट, सेकंड क्लास में सेकंड, सेकंड क्लास में थर्ड। जो साधन चतुष्टय संपन्न होकर तत्वज्ञान के ओर प्रवृत्त हो रहे वो सेकंड क्लास में फर्स्ट है। उपासना के ओर अथवा कर्म में प्रवृत्त हो रहे ये सेकंड क्लास में सेकंड, और केवल भोगादि में ही प्रवृत्त हो रहे वो फर्स्ट क्लास में सेकंड में थर्ड है। तो ये बोल रहे मनुष्येषु अधमेषु, यहाँ भी भेद करना। अधम मतलब थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। पशुओं में भी देखिए है पाप योनि है। सामान्य पाप योनि कौन? गवादि। मध्यम पाप हो गया कुत्ते आदि, और तीव्र पाप हो गया सूकर कुकर आदि, सूकर है सिंह आदि। भेद किया। वृक्ष में देखिए, वृक्ष भी क्या है? पाप योनि है। अश्वत्थ है, बरगद का पेड़ है, पूजनीय है। और एक पेड़ होता है अपना मकान में प्रयोग करते हैं, ये मध्यम है। तीव्र हो गए कंटक आदि, कांटे वाले जिसको आप जलाते हैं, ये पेड़ में भी क्या, झाड़ में भी भेद किया। तो ये सब अधम है। अधमेषु अश्वगवादिषु देहधारीषु। और उपलक्षण लेना आकाश आदि भूतेषु च, ये तो प्राणी मात्र नहीं लेना, आकाश आदि जो पंचभूत है उनमें भी लेना। जगत जन्मादि हेतुभूतम, संपूर्ण जगत का जन्माद्यस्यतः तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूता। तो जगत जन्मादि हेतुभूतम यदेकम चैतन्यम, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्ति का कारण एक ब्रह्म है। चैतन्यम अस्ति तद ब्रह्म इत्यर्थः, वो ब्रह्म है। अनेन च, इसे ये भी लेना, केवल इतना ही नहीं, अनेन च एष ब्रह्मा एष इंद्रः, वही ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही चंद्र है, वही सूर्य है, ये भी लेना। एष ब्रह्मा एष इंद्र इत्यादि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये सब किसमें प्रतिष्ठित है? प्रज्ञा शब्द से उपलक्षित साक्षी चैतन्य है, उसमें सब प्रतिष्ठित है, मतलब उसमें अध्यारोपित है। ये है अधिष्ठान है। चैतन्य क्या हो गया? अधिष्ठान है, इसलिए इसमें प्रतिष्ठित है। इत्यन्तस्य, ये आवांतर वाक्य है। इत्यन्तस्य आवांतर वाक्यस्यार्थम संक्षिप्य दर्शिता, इसके साथ जो बीच में आने वाले जो आवांतर वाक्य है उसको भी संक्षेप से बता दिया। इत्थम पदार्थम अभिधाय, प्रज्ञान शब्द का अर्थ भी प्रतिपादन किया और ब्रह्म शब्द का अर्थ भी प्रतिपादन किया। प्रज्ञान शब्द का अर्थ भी क्या है? शुद्ध चैतन्य है, साक्षी चैतन्य है। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी क्या हो गया? शुद्ध चैतन्य है। तो इत्थम पदार्थम अभिधाय वाक्यार्थम आहा, क्योंकि पदार्थ बताने के बाद वाक्यार्थ बता रहे अतः करके। अतः यतः सर्वत्र अवस्थितम प्रज्ञानम ब्रह्म, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत होकर अधिष्ठान रूप से उपस्थित है कौन? प्रज्ञान ब्रह्म है। जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है, सर्वत्र क्या है? ओतप्रोत है। अतो मयि अभी सर्वत्र यदि है कि मेरे अंदर नहीं रहेगा क्या? अरे जो सर्वत्र है मेरे अंदर है, तो इसलिए मयि अपि स्थितम किम प्रज्ञानम ब्रह्मेवः, ये प्रज्ञान ब्रह्म, मेरा स्वरूप भी प्रज्ञान ब्रह्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत होकर व्याप्त होकर अधिष्ठित ऐसा नहीं है, मेरा स्वरूप भी क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म है, क्योंकि मेरे अंदर भी उपस्थित। अभी देखिए हम मयि अपि स्थितम का मतलब कार्य कारण को लेके बता रहे हैं। बताने का मेरे में स्थित है तो मैं कौन हूँ? मुझे में स्थित बोल तो मैं कौन हूँ? अर्थात यहाँ संगात को लेके बता रहे हैं, वास्तव स्वरूप को लेके नहीं बता रहे। व्यवहार को लेके बोल रहे हैं ना, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ करके, उसको उसमें भी प्रतिष्ठित है, वही मेरा स्वरूप है। स्थितम प्रज्ञानम ब्रह्मेव
तो प्रज्ञानत्वा विशेषात, प्रज्ञानत्वा अविशेषाद इत्यर्थ। क्योंकि प्रज्ञान कोई विशेष नहीं है, वो अविशेष है, सर्वसामान्य है। सर्वसामान्य है वो मेरे अंदर है। मेरे अंदर बोल तो मेरा स्वरूप है। पहले मेरे अंदर मान लीजिए, बाद में वो मेरा ही स्वरूप है। पहले मेरे अंदर स्वीकार कर दीजिए। मेरे बोल तो कार्यकरण संगात, उसके बाद संगात को अलग कर दीजिए, वही मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब मेरा स्वरूप क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म स्वरूप है मेरा स्वरूप। तो आगे का विचार आगे करेंगे। ये जो बृहदारण्य का है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा वाक्य को लेके विचार करेंगे। तो ग्रंथकार ने कहा दिया जिसके द्वारा, अर्थात जो वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो उसी का नाम है प्रज्ञान है सर्वत्र। तो कहने का मतलब साक्षी चैतन्य। वृत्ति विशिष्ट नहीं लेना, वृत्ति उपहित, विशेषण नहीं है वहाँ वृत्ति, किंतु उपहित चैतन्य। हाँ, उपहित का हमने बताया था ना लक्षण। विशेषण और उपहित में क्या अंतर है? बस जो कार्य के साथ अन्वय नहीं होता है, बाकी तो वही विशेषण। ये याद है किसी को? विशेषण वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। उसमें कार्य अनन्वित कर दीजिए, बाकी वही रहेगा। विशेषण में क्या होता है? जैसा अंतःकरण अवच्छिन्न बोल तो अंतःकरण विशिष्ट जीव अथवा अविद्या विशिष्ट जीव हो गया, ये विशेषण हो गया। जहाँ जीव होता है अंतःकरण विशिष्ट या अविद्या विशिष्ट, जहाँ विशेषण होता है वही विशिष्ट होता है। विशिष्टत्वम संबंध घटकत्वम। जैसे नील कमल का क्या अर्थ है? हाँ, नील विशिष्ट कमल। ये विशिष्ट कहाँ से आया? शब्द तो है नहीं वहाँ। नील और कमल है ना, विशिष्ट कहाँ से लाया? ये नील और जो विशेषण में जो संबंध है, ये जो तक है, ये संबंध है। तो विशेषण और विशेष के साथ संबंध होता है, अभेदन अन्वय होता है। नील विशिष्ट कमल हो गया। तो वैसे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, अविद्या विशिष्ट चैतन्य, ये हो गए जीव। और अंतःकरण उपहित चैतन्य अथवा अविद्या उपहित चैतन्य अथवा वृत्ति उपहित चैतन्य, ये हो गया साक्षी। बस इतना ही। विशिष्ट में जहाँ विशेषण होता है वो अन्वय होता है चैतन्य के साथ। इसलिए जीव को क्या है? सत्य नहीं माना है। क्यों? विशेषण होने से। और जीव में दूसरा अंश है प्रत्येक आत्मा, वो उपहित, वो सत्य है। इसलिए जीव में दोनों अंश है, जीव में दोनों अंश है। उपाधि विशिष्ट यदि मानते हो, पंचदशी में सुना है आप लोग, प्रथम प्रकरण में ज्ञान दोनों है। घट ज्ञान ये क्या है? सत्य है क्या मिथ्या? हाँ, ल मिथ्या कैसा होगा? दोनों हैं। घट विशिष्ट यदि ज्ञान है मिथ्या, और घट से छोड़ करके यदि ज्ञान है सत्य। ज्ञानम ज्ञानम, पीछे देखिए, जागृत में सभी ज्ञानों को एक सिद्ध किया है, उसके बाद स्वप्न में सभी ज्ञानों को एक सिद्ध किया, सुषुप्ति में, और वो ज्ञान सब एक है, पीछे सिद्ध किया ये महात्मा करके। बाद में उसको प्रेम स्वरूप सिद्ध किया था प्रथम प्रकरण में। वो अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य, वृत्ति अवचिन्न चैतन्य है, प्रमाण चैतन्य हो जाएगा। प्रमाण चैतन्य होता है। तो प्रमाता है ना जीव, जीव मतलब प्रमाता। अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य प्रमाता, वृत्ति अवचिन्न चैतन्य प्रमाण, विषय अवचिन्न चैतन्य होता है। तीन माना जाता। तो इसलिए हम विशिष्ट जहाँ होगा ये जीव हो जाएगा।
और मतलब वहाँ विशेषण हो गया। उस समय में जीव में सत्यत्व नहीं मान सकते। जैसा घटाकाश, घटाकाश सत्य क्या मिथ्या? घटत्व विशिष्ट यदि मानते हैं मिथ्या, और घट से उपलक्षित मानते हो सत्य। वहाँ देखिए घट उपाधि है वो। घटाकाश जो बोध होता है आपको कार्य, उस समय घट अन्वय नहीं होता है, केवल आकाश का बोध होता है, उसके साथ घट का अन्वय नहीं होता है। अन्वय बोल तो दोनों पदों का होना चाहिए ना। घट और आकाश के साथ अन्वय होने के लिए संबंध नहीं हुआ, नील और विशेषण में हो रहे। ये है उपहित। उपहित का मतलब मोटे तरफ से जिस समय में बोध होता है उपाधि उसके साथ नहीं रहती, बस इतना ही। तो वो जो चैतन्य है उसी को शब्दांतर से कहे साक्षी चैतन्य। एक शब्द से कहे साक्षी चैतन्य, वही क्या है? प्रज्ञान शब्द है। उसी को यहाँ प्रज्ञान शब्द से बता दिया। और ब्रह्म शब्द को भी बता दिया। उत्तम हो गया देवादि, मध्यम हो गया मनुष्य, और अधम हो गया पशु आदि। ऐसे ये उनमें और समस्त जगत का जो कारण, उत्तम मध्यम अधम इनका कारण, और आकाश आदि समस्त जगत का जो कारण है वही क्या है? ब्रह्म है। और वो ब्रह्म क्या है? सर्वत्र है। वैसे ही प्रज्ञान भी क्या है? सर्वत्र। जो प्रज्ञान ही ब्रह्म है, वो प्रज्ञान ब्रह्म यदि सभी में है, मुझ में भी वही है। अर्थात सभी में जो है वो मुझ में है। आकाश सभी में है, वो था आकाश। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। दूसरा तक हुआ था ना, एक महावाक्य हुआ था प्रज्ञानम ब्रह्म। आगे बता रहे एवं ऋग्शाकगतं महावाक्यार्थं निरूप्य। इस प्रकार जो ऋग शाकीय, ऋग शाखा में बोल दो, ऋग जो ऋग उपनिषद है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आई हुई जो शाखा है ऐतरेय, तो ऐतरेय उपनिषद में आया हुआ जो महावाक्य है उसको बोल रहे ऋग शाखागतम महावाक्यार्थम। कौन? प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका निरूप्य अर्थात निरूप्य लय प्रत्यय हुआ, निरूपण करके। क्योंकि त्वा को लेप होता है ना, उपसर्ग यदि हो तो त्वा को लेप होता है। और जहाँ भी त्वा प्रत्यय होता है और कुछ कार्य अवशेष है समझ लीजिए, तभी त्वा प्रत्यय होता है। और दूसरा बात है त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय होता है ना, वो ध्वंसकालीनत्व का बोध होता है। निरूप्य बोल दो निरूपण करके। भूतकाल दिखा रहे हैं ना, भूतकाल का मतलब क्या है? जो निरूपण का ध्वंस हुआ है न्याय की भाषा में। निरूपयति वर्तमान में आ गया। निरूप्य मतलब तो ध्वंस है वहाँ भूतकालीन। तो इसलिए निरूप्य अतः निरूपण करके किसका? महावाक्य का। कौन सा? ऋग्वेद ऋग शाखा में आने वाली जो महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका निरूपण करके। निरूप्य अध्याहार कर दीजिए। इदानीम दिया नहीं है, इस समय में। उसका निरूपण करने के बाद अभी यजुशाखासु, यजुर्वेदीय जो शाखा है तलवकार शाखा। यजुर्वेद में मुख्य रूप से दो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद में। तो उसी के अंदर ही बृहदारण्य कहता है, एक काण्व शाखा, दूसरा एक माध्यन्दिनी शाखा। तो काण्व शाखा को लेकर भगवान भाष्यकार जी ने भाष्य किया है, माध्यन्दिनी शाखा को नहीं किया है। दो शाखा है। तो इसलिए यहाँ जो ले रहे यजुर्वेद के काण्व शाखा है
उसको ले रहे हैं। तो ये जो शाकासु मध्य, उसके बीच में कौन है वो? बृहदारण्यक, जो बृहदारण्यक उपनिषद है, 51वां शाखी है यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का। तो बृहदारण्यक उपनिषद गतस्य, बृहदारण्यक उपनिषद में गत बोल तो विद्यमान, प्रतिपादित। बृहदारण्यक उपनिषद में गया हुआ अर्थ नहीं लेना, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में गत बोल तो विद्यमान, प्रतिपादित। कौन? महावाक्य। वो कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, ये है। ये जो प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का है, अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य। बृहदारण्यक अंतर्गत बृहदारण्य में प्रतिपादित अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है, उसका महावाक्यस्य अर्थ आविष्करणाय, ये अहम ब्रह्मास्मि हो गए पद। अहम प्रतिपादित क्या अर्थ है, ब्रह्म से प्रतिपादित क्या अर्थ है, और अस्मि शब्द से क्या बता रहे? 3 पद है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए इन वाक्य में आए हुए जो पद हैं, 3 पद, उनका आविष्करणाया, आविष्करण का मतलब है उन पदों का अर्थ अच्छे प्रकार से विचार करके निकालना। इन पदों का क्या अर्थ है, खोजना। अहम शब्द का अर्थ क्या है? मुख्य अहम है, गौण अहम है, अथवा मिथ्य अहम है। 3 अहम होता है ना, 3 होता है ना? हाँ, 3 ही होता है, 4 होता है? हाँ, बहुत होता है। अहम सुखी, अहम दुखी कितना अहम होता है, किंतु 3 ही माना जाता है। अनात्मा पदार्थ अपने से भिन्न पुत्र मित्र आदि को लेकर अहम होते हैं। जैसे भाष्यकार जी ने प्रयोग किया ना, अहमेव पुत्र ममात्मा भद्रसेना, गीता में सुना है ना, असक्ति अनाविश्वंग पुत्रदारा ग्रहादिश। आसक्ति और अनाविश्वंग 2 पद प्रयोग किया है, वहाँ तक गया नहीं होगा ना गीता। आसक्ति बोल तो शक्ति का अभाव, शक्ति का मतलब आसक्ति, संजनाद, संज धातु है। शक्ति का मतलब आसक्ति, आसक्ति बोल दो आसक्ति का अभाव। और अनुष्वंग मतलब है, जैसा मान लीजिए जहाँ ममता बुद्धि होती है, वो आसक्ति, मेरा 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 करके, वो मेरापन अत्यधिक जो होता है वो मम अहम में आ जाता है, उसको बोलते अनुष्वंग। मैं ही पुत्र हूँ, पुत्र मरेगा तो पुत्र हानि होने से, अरे मेरा सब कुछ लूट गया, तो ये है अभिष्वंग कहते हैं। अर्थात आसक्ति की चरम सीमा, ये अभिष्वंग, वहाँ अहम प्रयोग होता है। और आसक्ति जहाँ होती है मम प्रयोग होता है, ये थोड़ा अंतर है। तो इसलिए जहाँ अपने से भिन्न, अपने साथ संबंध रखने वाले, वो भी अत्यधिक संबंध होने से उनमें अहम प्रयोग होता है, पुत्र है अथवा मित्र है सेवक में, ये है गौण अहम। और मैं मोटा हूँ बोलते क्या, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, ये कौन है? लंबा कौन है? कौन है? दत्तात्रेय। शरीर है अब आपका, गोरा है, लंबा है, तो शरीर को लेकर हम प्रयोग नहीं कर रहे क्या? ये है मिथ्य अहम है। इसमें जो अहम प्रयोग हो रहे हैं मिथ्य है। और उसके बाद इन दोनों को प्रकाशित कर रहे, किसको? गौण और मिथ्य को। अहम ब्रह्मास्मि, शोधित अहम है, ये मुख्य अहम है। तो इसलिए हम विचार करेंगे अहम क्या है, गौण है, मुख्य है, ये आविष्करण करना। उसी प्रकार ब्रह्मा है आपके, 3 ब्रह्मा है ना, 3 है, 3 ही है ना। ले
कोई पूछेंगे तो क्या तीन है एक, एक अभी एक नहीं है, एक वहाँ जाना पड़ेगा एक के, अभी तीन है और जानेंगे वहाँ एक है। जब तक जानने के लिए प्रवृत्त हो रहे तब तीन है, जानेंगे उसके बाद एक, जब तक जानने के लिए अब अग्रसर है तब तक तीन है। कार्य ब्रह्मा, कारण ब्रह्मा, अक्षर ब्रह्मा, तीन है। जब तक श्रवण मनन आदि चल रहे तब तक तीन है। निधिध्यासन के परिपक्व होने के बाद वहाँ स्थित होंगे तभी एकाएक। पारमार्थिक दृष्टि से एक ही तत्व है, किंतु जो व्यवहार है साधन अवस्था है समझाने के समय में वह तीन माना है। कार्य ब्रह्मा, कारण ब्रह्मा और अक्षर ब्रह्मा। कार्य ब्रह्म का मतलब वो भी दो हो गए, स्थूल कार्य, सूक्ष्म कार्य। स्थूल कार्य का नाम है विराट, सूक्ष्म कार्य तादात्म्य हो गया हिरण्यगर्भ। कारण है जगत का कौन? माया। माया के साथ संबंधों से कारण ब्रह्मा ईश्वर, और दोनों से रहित हो गया अक्षर ब्रह्मा। इसलिए विचार कर रहे हैं कौन सा ब्रह्मा है और अस्मि शब्द क्या कर रहे हैं। ये सब जो विचार करना, अनुसंधान करना, इसी का नाम है आविष्करण, खोजना। तो इसलिए बोल रहे आविष्करणाय अहम शब्दस्य अर्थमाह। सबसे पहले या अहम शब्द किसको बता रहे? अहंकार आदि को बता रहे, उससे अतिरिक्त है करके उसको प्रतिपादन कर रहे। श्लोक देख लीजिए। परिपूर्णा परमात्मस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते। परिपूर्णा का परमात्मा, परिपूर्ण मतलब है वो स्वभावता देश काल वस्तु तीनों से अपरिचिन्न है। कोई भी परिपूर्ण वही हो सकता है, उसमें कोई भी अधूरापन ना हो, सीमा ना हो, परिचिन्न ना हो, वही पूर्ण हो सकता। यदि अरे मैं तो पूर्ण हूँ, कोई पूर्ण नहीं हुआ है, वो तो अपेक्षाकृत है। बोले अरे मैं पूर्ण हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, ये अपेक्षाकृत है। कृतकृत्य कहिए, पूर्ण कहिए, वही हो सकता है। ये तीनों परिचिन्नों से रहित हो जाएंगे आप, देशता, कालता, वस्तुता, तभी जाके आप पूर्ण हैं। तब तक पूर्ण नहीं है। पूर्ण, किंतु पूर्णत्व का अनुभव नहीं होगा, संवेदन नहीं होगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं स्वभावता देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है परिपूर्ण। कौन? परमात्मा। तो परमात्मा है, पूर्ण है। इसलिए बोलते हैं ना पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तीनों से परिचिन्न से रहित है, अथवा तीन भेदों से भी रहित है। सजातीय विजातीय स्वागत भेद से रहित है, वही पूर्ण हो सकता है। इसलिए परिपूर्ण का परमात्मा। अस्मिन् देहे, वहाँ लेना, विद्याधिकारिणे, अस्मिन् देहे परिपूर्णः। अतः वो परमात्मा क्या है? अस्मिन्, अस्मिन् बोल दो माया कल्पित जगति, वहाँ चले ना। अस्मिन् परिपूर्णा परमात्मा, अर्थात माया से कल्पित, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ ये जगत है, उसमें परमात्मा कैसा है? पूर्ण है। विद्याधिकारिणी देहे बुद्धे, वहाँ अन्वय कर दीजिए आगे। विद्याधिकारिणी देहे बुद्धि, ये संपूर्ण जगत में अधिष्ठान रूप से व्याप्त है। कौन? परमात्मा। वे पूछेंगे परमात्मा जगत में पूर्ण क्यों है? क्योंकि सर्वत्र अस्ति भाति प्रिय रूप से, अधिष्ठान रूप से सभी में व्याप्त है, उसका अभाव कहाँ भी है नहीं, इसलिए जगत में पूर्ण है। जगत पूर्ण नहीं है,
जगत का अभाव मिलेगा, एकांशेन स्थित जगत, किंतु ब्रह्म तो सर्वत्र है, इसलिए जगत में पूर्ण है। तो वो जगत में पूर्ण रहे, उसमें क्या आ गया? तभी बोल रहे विद्याधिकारिणी देहे बुद्धे। विद्याधिकारी का मतलब है साधना चतुष्टय संपन्न, वही विद्या का अधिकारी। तभी ना अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, भले उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, साधन चतुष्टय होना चाहिए। उत्तम हो तो अत्रैव मुक्ति हो जाएंगी, मध्यम है अथवा अधम। जैसा कठोपनिषद में नचिकेता क्या बता रहे, बहुतों में मैं उत्तम हो सकता हूँ अथवा बहुतों में मैं मध्यम हो सकता, अधम कभी भी नहीं है। वैसा भी हम भी मान लीजिए, उत्तम अधिकारी होंगे या मध्यम, अधम अधिकारी मत मान लीजिए कभी, मध्यम मान लीजिए, उत्तम नहीं। तो इसलिए हम बता रहे साधना चतुष्टय संपन्न, शमदमादि से युक्त। ऐसा जो साधना चतुष्टया संपन्न होने से और ज्ञान संपादन के लिए योग्य है, वो ज्ञान आदि, क्योंकि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा, उसका अधिकारी कभी होगा साधना चतुष्टय। तो इसलिए अधिकारी का लक्षण क्या है ना, साधना चतुष्टय संपन्न समाधियुक्त अधिकारी। तो इसलिए बोल रहे समाधि साधना चतुष्टय संपन्न होने से तो ज्ञान संपादन के योग्य कौन हो? श्रवण मननादि साधन युक्त, तभी जाके वो श्रवण मनन निधि ध्यासन कर सकता। ऐसा साधन युक्त देहे बुद्धे, ऐसे जो साधना युक्त कौन? मनुष्य। देहे बोल तो मनुष्य, ऐसे जो मनुष्य, सभी मनुष्य नहीं, एक शब्द से कहना हो साधना चतुष्टय संपन्न जो मनुष्य, ये देह हो गया। अधिकारिणी देहे बुद्धे, उस शरीर में रहने वाली बुद्धि, किसके? साधना चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी रूप मनुष्य, उसके अंदर रहने वाली बुद्धि। यहाँ बुद्धि से उपलक्षण लेना सूक्ष्म शरीर, बुद्धि प्रदान है। बृहदारण्यक में मनः लिंगम, वह मन प्रदान का। इस लोक से परलोक में कौन जाता है? मन प्रदान लिंग शरीर। यहाँ बुद्धि का उपलक्षण है सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के साक्षितया, तो सूक्ष्म शरीर आदि के साक्षितया स्थित्व, अर्थात उसका साक्ष्य रूप से विद्यमान होते हुए, केवल सूक्ष्म शरीर मात्र नहीं है, सभी मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर बुद्धि आदि की साक्षी। क्योंकि आप जानते किससे? बुद्धि से है ना। परमात्मा को जानते किससे? बुद्धि से। कहाँ जानते? बुद्धि में। इसलिए विज्ञानमय कहा दिया ना उसको। विज्ञान का मतलब बुद्धि, बुद्धि से ही जाना जाता है, बुद्धि में ही जाना जाता है, इसलिए विज्ञानमय। तो इसलिए यहाँ बुद्धि शब्द लिया। सूक्ष्म शरीर में स्थित्वा, उसमें रहकर, कैसा? साक्षितया स्थित्वा, साक्षी रूप से रहकर। स्फुरन, स्फुरन बोल तो प्रकाशमान होता हुआ। अहम इति ईरियते, ऐसा प्रकाशमान होता हुआ अहम 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 इस प्रकार से बोध हो रहे। जो अहम रूप से वो ब्रह्म ही महावाक्य में बताया हुआ जो अहम शब्द है, अहम का विचारण कर रहे हैं ना। अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य में आया हुआ अहम शब्द क्या है? जो परिपूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है अधिष्ठान रूप से, वही ब्रह्मा इस विद्या अधिकारी के शरीर में, विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, उसके अधिकारी शरीर बोल तो साधना चतुष्ट संपन्न जो अधिकारी के देह बोल तो शरीर में, और उसमें रहने वाले कौन? बुद्धि। उस बुद्धि का भी साक्षी रूप से स्फुरित हो रहे कौन?
संपूर्ण जगत में व्याप्त ब्रह्म वही, उसी को यहाँ अहम शब्द कहा दिया। उसी ब्रह्म को क्या कहा? अहम शब्द कहा। बुद्धि में स्फुरित हो रहे, इसलिए वह अहम हो गया। तो संस्फुरन अहम इति ईर्यते। तो कहने का तात्पर्य है संपूर्ण जगत में व्याप्त, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जो व्यापक ब्रह्म, जो साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, उसके अंतःकरण अर्थात बुद्धि में अहम अहम रूप से स्फुरित हो रहे। यद्यपि सभी में हो रहे, ऐसा नहीं है। तो सभी में होने से सभी को कोई महत्ता ही नहीं, अहम का कोई महत्ता नहीं। जिसको महत्ता है वही जानते हैं ना। और जिसकी महत्ता नहीं समझने वाला क्या है, जैसा वेदांत किसी को सुनी, बेकार ऐसे क्या है, समय पास करना है। जो जिसका महत्ता समझे उसके लिए होता है। बाकी सबका महत्ता क्या है? कमाओ, खाओ, मस्त रहो, जियो, बस यही महत्ता है। इसलिए हम बता रहे एक विशेषण दिया, विद्याधिकारिणी, सभी के नहीं है। विद्या मतलब यहाँ ब्रह्म विद्या। अधिकारी कहा तो और भी अधिकारी होंगे, कर्म के अधिकारी भी होंगे, उपासना के अधिकारी होंगे, अथवा संसार के अधिकारी होंगे। इसलिए व्यावृत्त करने के लिए क्या कहा? ब्रह्म विद्या के जो अधिकारी है उसमें ही विशेष रूप से भान होता है। अन्य में भान होने पर भी उस भान का कोई महत्ता नहीं है। जैसा बंदर के हाथ, उसको खाने के लिए मिलना चाहिए, हीरा फेंक देंगे आपका। बंदर को हीरा दे दो और एक तरफ से केला दे दो, वो क्या करेगा? केला लेंगे, हीरा का कोई महत्व नहीं। तो वैसा ही, इसलिए अधिकारी बता दिया। उसमें साक्षी रूप से जो रहकर सर्वत्र स्फुरण हो रहा है, किस प्रकार से? अहम अहम रूप से, उसी का नाम है महावाक्य में आया हुआ अहम बुद्धि, वीर्यते। टीका में देखिए, परिपूर्ण इति, परिपूर्ण का अर्थ कर रहे हैं। परितः पूर्णा, परिपूर्ण शब्द के अनुसार। वार्तिक है ना, अबिता परिता शब्द, ये वार्तिक है। परिता का मतलब चारों, अबिता मतलब हाल है। परिता भी चारों ओर, अबिता भी चारों ओर। अबिता बोल तो दोनों ओर, परिता बोल तो चारों तरफ से। दो उपसर्ग है ना, अबिता परिता हा प्रतियोगिषु ना, थोड़ा अंतर है। अबिता मतलब दोनों तरफ से, परिता बोल तो चारों तरफ से, थोड़ा अंतर कर है। तो एक ही है, थोड़ा अंतर किया जाता। तो इसलिए यहाँ परिता चारों तरफ से, चारों तरफ से बोल तो ये नहीं लेना, सर्वत्र अर्थ लेना है। सांकेतिक मात्रा है सर्वत्र। स्वभाव तो उसका स्वभाव ही ऐसा है। हर एक व्यक्ति स्वभाव होता है ना, जैसे जल का स्वभाव नीचे बहना, अग्नि का स्वभाव जलाना, वैसा ही इसका स्वभाव है। ये पूर्ण कहाँ से आया नहीं है, ये स्वभाव है। स्वभाव तो देश काल वस्तु फिर अपरिचिन्ना, देश काल वस्तु इन तीनों से क्या है? वो अपरिचिन्न है, अर्थात तीन सीमाओं से बंधा नहीं है, तीनों सीमाओं से रहित है, इसको बांध नहीं सकते। इसी का नाम है परिपूर्ण। ये परिपूर्ण है। तो कहने का मतलब एक शब्द से कहना हो तो उसका अभाव कहाँ भी है नहीं, जिसका अभाव कहाँ भी है नहीं। जिसका अभाव यत्र कुत्र कहाँ भी, किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी वस्तु में मिल रहे हैं, वो परिचिन्न हो जाएगा। और जिसका अभाव ही नहीं है, ये हो गया परिपूर्ण। ऐसे जो परिपूर्ण परमात्मा अस्मिन, अस्मिन का अर्थ कर रहे हैं माया कल्पिते जगति। अस्मिन का अर्थ है माया कल्पिता जगति। तो कहने का मतलब ये जो परिपूर्ण परब्रह्म है, माया कल्पित बोल तो माया के द्वारा उत्पन्न, माया का कार्य जगत में सर्वत्र ओतप्रोत है। अध्याहार कर दीजिए, किस रूप से? अधिष्ठान रूप से।
अस्थि भाति प्रिय अधिष्ठान रूप से सर्वत्र जगत में क्या है, व्याप्त है। बोलते हैं ना, जगत अस्थि, जगत भाति, जगत प्रिय। प्रिय में थोड़ा हो सकता, अस्थि भाति में कोई संदेह नहीं। जैसे जगत के अंदर आपका विष अस्थि भाति, प्रिय नहीं, एक ही है। प्रीति का ही नाम है आनंद। एक जन अस्थि भाति प्रिया सत्यम सच्चित आनंद, आनंद और प्रेम एक ही। पूर्ण जो आनंद है वही पूर्ण है। आनंद भी तीन है ना, विषयानंद, विद्यानंद, ब्रह्मानंद। ये ब्रह्मानंद है वो पूर्ण है, आएगा आगे। तीन आनंद है, एक विषयानंद, एक विद्यानंद, एक ब्रह्मानंद। तो विषयानंद ये पूर्ण नहीं है। जब तक विषय है तब तक आपको आनंद मिल रहा है वो आनंद परमात्मा का ही है, किंतु विषयों से प्रकट हो रहे विषय निमित्त होने से आप मानते मुझे विशेष आनंद, वाह मज़ा आ गया। विषयों में आनंद नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभी एसी चल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है ना। जैसा दिसंबर और जनवरी में चला दीजिए, कहाँ से आनंद आएगा? आनंद आएगा? अब यदि आनंद होता तो उस समय में भी आना चाहिए। इसलिए विषय अनुकूल और प्रतिकूल, यदि आपको अनुकूल हो रहे तभी वो विषय क्या करता है, आनंद प्रकट होने के लिए थोड़ा निमित्त बनता है। इसी का नाम है अध्यास। इससे बढ़कर क्या है? अनुकूल विषय आने से, क्योंकि हमारे अंदर अनेक वृत्ति होने पर भी मुख्य रूप से तीन वृत्ति है, राजसिक और तामसिक। राजसिक और तामसिक वृत्ति का बाहुल्य है, अधिकता है, आप जान सकते हैं। थोड़ा सा लक्ष्य करेंगे तो जान सकते हैं। अधिक से अधिक राजसिक तामसिक वृत्ति। सात्विक वृत्ति नहीं के बराबर है, बहुत कम है। साधना करते समय अथवा शास्त्र चिंतन करते समय हो रहे, अन्यथा नहीं रहेगी। हाँ, कोई ऊंचे कोटि के साधक को अलग बात है, सामान्यता बता। नहीं, सत्य चित्त आनंद है ना। हाँ, सत्य का मतलब अस्थि, चित्त का मतलब भाति, अतः वो ज्ञान को लेकर, और आनंद को लेकर प्रिय हो रहा है। नहीं है तो ब्रह्म का स्वरूप है। ये ब्रह्म के तीन लक्षण मानते हैं ना, तीन लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। अर्थात सत्स्वरूप ब्रह्म है, चित स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप, और अस्थि रूप, भाति रूप, प्रिय रूप ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण है। ये लक्षण माना जाता, किंतु स्वरूप लक्षण है। स्वरूप मतलब उससे अतिरिक्त नहीं रहता है। ये तीन वृत्ति बनती है। इन दो वृत्ति है ना, तामसिक और राजसिक, इनमें पांचों का चार भान होता है, पांच नहीं भान होता। नाम रूप अस्थि भाति, किसमें? राजसिक और तामसिक। सात्विक वृत्ति जहाँ बनते हैं पांचों का पांच भान होता है। एक अंश नहीं भान हो रहा था ना, आनंद अंश अथवा प्रिय अंश, वो सात्विक वृत्ति में होता है। तो सात्विक वृत्ति बनने के लिए वो वस्तु आपका अनुकूल वस्तु कारण बन गया। मान लीजिए आपको रसगुल्ला अनुकूल है, वो आते समय के आपके अंदर थोड़े समय के लिए आपकी वृत्ति सात्विक बन गई, क्योंकि आपको अनुकूल है। तो सात्विक होते ही क्या है, जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब कभी पड़ता है, शुद्ध हो, मलिन दर्पण में नहीं पड़ेगा। उस समय में आपका अंतःकरण में थोड़े समय के लिए सात्विक वृत्ति होने से उसमें आनंद अंश भी रिफ्लेक्शन किया, किसमें? उस वृत्ति में। और तभी बोलते हैं इस विषय से मुझे आनंद आ गया, मज़ा आ गया, ये बोलते। विषय से नहीं, वो आपका ही आनंद है। उस विषय ने क्या किया? सात्विक वृत्ति बनने के लिए कारण कौन बन गए? विषय। कौन सा? अनुकूल विषय, प्रतिकूल नहीं। और उस समय में आपका ही जो सच्चिद आनंद है, सत्यचित पहले से ही था, आनंद अंश भान होता है, और विषय में आरोप किया।
विषय में आनंद, यही अध्यास है। विषय में आनंद नहीं है, आरोप किया, अध्यास कोई अलग नहीं, तो ये माना जाता है। इसलिए सुख कोई बाहर नहीं, सुख अंदर ही। और वही विषय यदि प्रतिकूल हो गया आपको, आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल होते हैं आपका संस्कार को लेकर। आपको अनुकूल होगा, मुझे नहीं होगा, मुझे अनुकूल है, आपको नहीं होगा, ये संस्कार को लेकर। तो इसीलिए आनंद दो चार तो सभी में भान होगा। जैसा सर्प, ये क्या हुआ, नाम, उसका रूप क्या है, काला गोरा। रूप का मतलब आकृति, लंबा है, और सर्प है अस्थि भांति, प्रिय नहीं, क्योंकि आपको प्रतिकूल। और सपेरे को, सपेरा क्या है, प्रिय हो जाएगा, उनका अनुकूल हो गया। तो ये बात होता है। इसलिए जो आनंद अंश आवृत करता है, इसलिए अनानंद नाम का एक आवरण भी मानते हैं। असत्वापाद अभानापाद तो है ही है, ये आगे उठाएंगे इसमें, किंतु एक तीसरा माना है अद्वैत सिद्धि में अनानंदपाद नाम का, मतलब आनंद अंश को निगभाव करता है, आच्छादित करता है ये। तो ये बता रहे इसको, अस्मिन् कल्पिते जगति, कल्पिते बोल तो माया के द्वारा कल्पित, माया का कार्य रूप जगत में कौन, परिपूर्ण परमात्मा सर्वत्र अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। इतना अध्ययन कर दीजिए, सभी में अधिष्ठान रूप से ओतप्रोत होकर विद्यमान है। किससे, अस्थि भाति पे। तो जो ब्रह्म है विद्याधिकारिणी, वही ब्रह्म कौन सा, माया कल्पित जगत में अधिष्ठान रूप से विद्यमान है, व्याप्त है, वही ब्रह्म विद्याधिकारिणी। उसका अर्थ कर रहे देखिए, समाधि साधना संपन्नत्वेन, समाधि बोल तो साधना चतुष्टय लीजिए, केवल समाधि नहीं लेना, उपलक्षण साधना चतुष्टय संपन्नत्व, विवेक वैराग्य षड संपत्ति मुमुक्षुता। समाधि साधना संपन्नत्वेन विद्या संपादना योग्ये, ये अधिकारी का अर्थ कर रहे हैं। साधना चतुष्टय संपन्न होकर विद्या प्राप्त करने के जो योग्य है, ये उसी का नाम है विद्याधिकारिणी। अस्मिन्, ऐसा जो योग्य, अस्मिन् श्रवणादि अनुष्ठानवती देहे, अस्मिन् देहे, अस्मिन् देह का अर्थ कर रहे सभी देह हमें नहीं लेना, श्रवणादि अनुष्ठानवती देह, श्रवणादि जो अनुष्ठान करने वाला विशेष शरीर में, सभी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य नहीं है। श्रवणादि जो अनुष्ठान करने वाला विशेष देह, अस्मिन् देहे कौन, मनुष्यादि शरीरे, सभी मनुष्य नहीं लेना, विद्याधिकारिणी ये जो मनुष्य है उसके शरीर में। और विद्याधिकारी कौन है ये बता दिया, साधन चतुष्टय संपन्न, श्रवण मनन में प्रवृत्त हुआ, ऐसे अधिकारी के शरीर में, ये अर्थ हो गया, मतलब उत्तम अधिकारी। शरीर का अर्थ कर रहे देखिए, उस शरीर में, देह का अर्थ क्या है, शरीर है, आगे बुद्धि है ना, उस शरीर में रहने वाला बुद्धि, बुद्धि का अर्थ कर रहे बुद्धि उपलक्षिता सूक्ष्म शरीरस्य, बुद्धि से उपलक्षित कौन, सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के साक्षितया, उसके साक्षी रूप से, साक्षी स्वरूप से, अधिकारित्वेन, अविकारित्वेन, साक्षी बोल तो अविकारी, जो विकार होता है वो साक्षी नहीं है, जिसमें परिवर्तन होता है वो साक्षी नहीं है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वही साक्षी। ऐसा होता है ना लोक में, वादी प्रतिवादी में एक साक्षी होता है ना, साक्षी बोल दो गवाही देने वाला, किंतु यहाँ का साक्षी परिवर्तन होता है कभी इधर भी जाएगा पैसा देने से, कभी उधर है, किंतु ये साक्षी ऐसा नहीं है, ये अविकारी है, कभी परिवर्तन नहीं होता, एक रस। तो अविकारित्वेन अवभासकतया, ये किसका अर्थ है, साक्षितया,
क्योंकि अविकार रूप से निरंतर एक स्वरूप से अवभाषक है। ऐसा स्थित्वा, कहाँ स्थित्वा? अधिकारी के शरीर के अंदर जो बुद्धि है उसमें रहकर। स्थित्व का अर्थ करें अवस्थाया, उसमें अवस्थित होकर अर्थात उपस्थित होकर, स्फुरन स्फुरित हो रहे। किसमें? अंतकरण में स्फुरित हो रहे। किसका? साधना चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है उसके शरीर में विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर कहिए, बुद्धि कहिए, उस बुद्धि में स्फुरन। स्फुरन का बोलते प्रकाशमानो, वो प्रकाशित हो रहे। अहम इति ईर्यते, उसी को ही यहाँ अहम कहा। किसमें? महावाक्य में आया हुआ अहम ये। तो यहाँ विद्याधिकारी ने देहे बुद्धि क्यों कहा? ऐसा तो सभी के देह में बुद्धि है, उसमें भी अहम नहीं हो रहे क्या? वो भी बोलते हैं ना अहम 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 गच्छामि अहम खादामि, वहाँ भी हो रहे। किंतु वो जो अहम है अहंकार मिश्रित है। वहाँ जो अहम हो रहे हैं ना अहंकार युक्त है। इसलिए यहाँ बताया विद्याधिकारिणी समाधमादि संपन्न ब्रह्म की खोज में निकला है, ऐसा श्रवण मनन आदि किया है। ऐसे जो उसके बुद्धि में स्फुरित हो रहे वो जो अहम, और इस अहम में बहुत अंतर है। अज्ञानी जो अहम बोल रहे हैं अहंकार मिश्रित, और यहाँ पूर्णत्वेन संपन्न अधिकारी उसमें जो अहम स्फुरित हो रहे हैं वो शोधित अहम है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए उसका दृष्टांत दिया। नहीं तो साधारण कह सकते थे आपने, केवल देहे बुद्धि कह सकते थे। अधिकारी ने क्यों दिया? इसलिए बता। कौन? मनुष्य है, ऋषि है, देवता है, ये उपलक्षण है। क्योंकि उठाया उसमें ब्रह्म सूत्र में विचार किए हैं मनुष्याधिकरण में, और बृहदारण्यक में है यो यो देवानां प्रत्यबुध्यतः सा तदभवत्, यो यो ऋषीणां प्रत्यबुध्यतः तदभवत्। देवताओं ने जिन्होंने जाना वो ही ब्रह्म होगा, इसी को लेके व्याख्या करते। जो ऋषियों ने जान लिया वो भी तद हो गया। मनुष्यों में जिसने जाना वो भी ब्रह्म हो गया। किंतु मनुष्य में विशेष है, विशेष रूप से अधिकारी ही मनुष्य लोक माना जाता है। वहाँ दृष्टांत भी दिया, जैसे मनुष्य लोक में कैसा भान होता है, दर्पण में जिस प्रकार मुख है, और अन्य पितृलोक आदि में है वहाँ नहीं ऐसा। दो ही वहाँ मुख्य माना है। ये जो आत्मस्वरूप स्पष्ट रूप से भान होता है मनुष्य लोक में, दूसरा है ब्रह्मलोक में अधिक से, ऐसा माना है श्रुति में। तो इसका मतलब ये नहीं है देवता भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, देखा जाता है। केनोपनिषद में आप सुनेंगे, अभी तक हुआ नहीं होगा, अंतिम खंड में उमा हा वही करके देवताओं को अभिमान हो गया था, हमारा ही ये विजय है करके। उस देवताओं के सामने यक्ष प्रकट हो गए थे, अग्नि गए, वायु गए, सारा अहंकार उनका चूर हो गए, सुनेंगे केनोपनिषद में। बाद में इंद्र गए, तभी गायब हो गए वो यक्ष। किंतु इंद्र वहीं ध्यान करते हुए खड़े हो गए, तभी वहाँ एक सुंदर उमाम हेमावतीम वो प्रकट हो गए थे। तो इंद्र की श्रद्धा देकर उन्होंने पूछा वो कौन है? वो हेमावती और कोई नहीं, ब्रह्म विद्या है। उन्होंने उपदेश किया, वो यक्ष और कोई नहीं, यक्ष स्वरूप आया ना उसमें, जटाधर आया। भगवान शिव है आत्मा, इसलिए देवताओं का भी अधिकारी है। हाँ, विशेष रूप से अधिकारी कौन है? मनुष्य है, इसलिए आदि से वो भी ले सकते। क्योंकि ऋषियों में भी सभी थोड़े तत्वज्ञ है, तपस्वी तो है, सभी ऋषि ज्ञानी तो नहीं कह सकते आप। सभी ऋषि है जितने भी आप देखे, सभी थोड़े ज्ञानी थे। हाँ, तपस्वी थे, योगी भी थे, किंतु ज्ञानी ही नहीं कह सकते। तो इसलिए आदि से देवता भी सभी थोड़े ज्ञानी हैं। इंद्र मिलते हैं, कभी अग्नि मिलते हैं, वायु कुछ। तो इसलिए हम बता रहे साक्षिताया जो अहमिति ईर्यते, लक्षणाया
अर्थात ये अहम शब्द का वाच्य शब्द नहीं लेना, शक्ति वृत्ति नहीं लेना। दो होता है ना, एक शक्ति वृत्ति, एक लक्षणावृत्ति। शक्ति वृत्ति से अहम हो गया, वो अहंकार हो गया, जीव हो जाएगा। शक्ति वृत्ति से अहम लेते वाच्य हो जाएगा, जीव हो जाएगा। यहाँ जीव को नहीं बता रहे, लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति का मतलब है शक्ति वृत्ति को छोड़ करके लक्षणावृत्ति के द्वारा यहाँ उसमें रहने वाला चेतन लेना। उपाधि को छोड़ करके उपाधिगत चैतन्य मात्र को लिया जाता है, वहाँ लक्षणावृत्ति। अहम पदे न उच्यते, यह अहम पद के द्वारा किसको बता रहे? संपूर्ण जगत में व्याप्त अधिष्ठान रूप परिपूर्ण ब्रह्म को ही अहम शब्द से बता दिया। किससे? लक्षणावृत्ति से। आगे देखिए, ब्रह्म शब्द शब्दार्थमाह, आगे ब्रह्म शब्द का अर्थ बता रहे। अहम शब्द तो बता दिया, आगे ब्रह्म शब्द को बता देंगे। स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्यैक्या परामर्श तेन ब्रह्मा भवाम्यहम्। स्वतः पूर्ण, स्वतः बोल तो स्वभावतः पूर्ण है, किसी से प्राप्त नहीं है। ऐसा जो स्वतः पूर्ण परात्मा अर्थात स्वभाव से देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है जो परमात्मा। अत्र बोल तो यहाँ महावाक्य में अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य में ब्रह्म शब्देन वर्णिता। देखिए, अहम और ब्रह्म में थोड़ा अंतर है वही ब्रह्म है, जगत का अधिष्ठान व्यापक ब्रह्मा जो अधिकारी है, उसके अंतःकरण में बुद्धि में अहम रूप से स्फुरित हो रहे, तभी अहम हो गया। कौन? वही ब्रह्मा। और संपूर्ण जगत में देश काल वस्तु उससे परिचिन्न रहित जो विद्यमान है, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द। क्योंकि ब्रह्म शब्द भी है व्रीहति वर्धते निरतिशयः, निरतिशयम् अर्हत्वम लक्षणः वृद्धिमान इति ब्रह्म। क्योंकि व्रीहि धातु, व्रीहि वृद्धो धातु से बनता है। व्रीहि वृद्धो धातु सबसे बड़ा है, बढ़ चढ़ कर है। उसको वृन्नेर नोच्च उणादि एक सूत्र है। व्रीहि धातु को मनिन प्रत्यय भी करता है और नकार को आकार भी करता है, दो काम करता है। व्रीहि धातु को मनिन करे और जो ना है उसको आ करता है, दो काम करता है, उणादि सूत्र, तो ब्रह्म बनता है। तो इसलिए हम बता रहे ब्रह्म शब्देन वर्णिता, उसी को ब्रह्म शब्द का। ठीक है, आम शब्द से भी बता दिया आपने, वही व्यापक तत्व बुद्धि में स्फुरित हो रहे, अहम हो गया और सर्वत्र बाहर व्यापक रूप से वो ब्रह्म हो गया। अस्मि का के लिए आ गया, अहम ब्रह्म अस्मि, तो बता रहे अस्मि इति ऐक्य परामर्शा, अर्थात अहम और ब्रह्म में एकत्व बता रहे, दोनों अलग नहीं है। जो अहम है, अहम क्या है? साक्षी रूप से स्फुरित हो रहे वो, और देश काल अपरिचिन्न सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म, ये दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं है। उसमें ऐक्यत्व बोध करने के लिए अस्मि है। तो बोला अस्मि इति ऐक्य परामर्शा, अतः एकत्व का परामर्श है। किस किस का? अहम और ब्रह्म का। तेना बोल तो एकत्व होने से, किसमें? अहम और ब्रह्म दोनों एक है। अतः ब्रह्म भवामि अहम, अहमपि ब्रह्म भवामि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इसलिए वहाँ छांदोग्य के 7वें अध्याय में भी भूम तत्व का उपदेश करते हुए सनत कुमार जी पहले भूम का लक्षण बता दिया, नान्यत पश्यति करके नारद को। उसके बाद वो अहम ही भूमा है, भूमा कोई अलग नहीं है, जो अहम है वही भूमा।
उतने में तुरंत कोई आक्षेप कर सकते, अहम, कभी कभी अहंकार ना ले, कोई होता है ना अज्ञान बुद्धि का, तुरंत बोलते नहीं वही आत्मा है। भूमा कहा दिया, भूमा को ही अहम कहा, अहम को ही आत्मा कहा दिया। इसलिए अहम और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु कौन सा अहम? अभी बताया ना, शोधित अहम। मैं कहते, वो मैं कोई अलग नहीं, शुद्ध मैं वही आत्मा है। आत्मा कोई अलग नहीं, मैं को ही आत्मा बोलते हैं, किंतु शोधित अहम वही आत्मा है। अहम के साथ सबका जोड़ा है, जहाँ भी जो भी अहम है उसके साथ ममत्व जोड़ा, जो भी आप प्रयोग करके, अहम घटम पश्यामि, अहम पटम पश्यामि, अहम शृणोमि, अहम खादामि, सबके साथ जोड़ा है। जितने भी क्रिया हो रहे उसके साथ अहम जोड़ा है। इसलिए अहम ही आत्मा है, शुद्ध अहम। भवामि अहम, टीका में देखिए, स्वतः परिपूर्ण, वो कैसे है? स्वतः परिपूर्ण है। कि जीव स्वतः परिपूर्ण नहीं है क्या? जीव भी है, किंतु उपाधि के कारण अपूर्ण सा प्रतीति होता है, अपूर्ण नहीं है। उपाधि पड़ी है ना, तीन उपाधि, स्थूल सूक्ष्म कारण अथवा पंचकोश उपाधि, उसके कारण अधूरापन सा प्रतीति हो रहा है। इसलिए यहाँ विशेषण कहा, जो विद्या अधिकारी है उसके अंतःकरण में कहा, जिसने उपाधि को अलग किया है। स्वतः परिपूर्ण स्वभावतो देश कालादि अनवच्छिन्ना, देश काल वस्तु तीनों से अपरिचिन्न है। पूर्वोक्त, ये अभी अभी तीसरे श्लोक में बता दिया, पूर्वोक्त वाले बता दिया था। पूर्वोक्त परमात्मा, पूर्वोक्त बोल दो, तीसरे में बताया हुआ वही परमात्मा। अस्मिन् महावाक्ये, बृहदारण्यक में आया हुआ जो महावाक्य में, ब्रह्म शब्देन, अर्थात ब्रह्म इति अनेन पदेन, दूसरा पद है ना ब्रह्म, इस पद के द्वारा वर्णिता बोल तो प्रतिपादित के ना, लक्षणाया, लक्षण के द्वारा लेना, अर्थात वाच्य को लेके नहीं है, तत्पद का वाच्य रूप से नहीं है, लक्षणाया। हाँ जी, नहीं, ईश्वर को यदि वाच्य लेने से वही ब्रह्म ईश्वर हो गया, लक्ष्य लेने से वही क्या है? ब्रह्म हो जाएगा। ईश्वर मतलब उपाधि है ना, माया उपाधि। तत्शब्द का अर्थ है ईश्वर, तत्शब्द है ना तत्वमसि में, तत्शब्द है ईश्वर है, और तम का मतलब जीव। तो जीव और ईश्वर एक बन नहीं सकता है, उपाधि पड़ी है ना। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक अपरोक्ष है, ये परोक्ष है, कैसा बनेगा? इसलिए लक्षण कर दीजिए, उपाधि को हटा दीजिए। जीव की उपाधि है परोक्षत्व, और ईश्वर की जीव की उपाधि अपरोक्षत्व, और ईश्वर की उपाधि परोक्षत्व, अथवा जीव की उपाधि अल्पज्ञत्व, ईश्वर की उपाधि सर्वज्ञत्व, ये हटा दीजिए, तभी वहाँ चैतन्य मात्र रहता है, वो लक्षणाय बोध होता है। यदि आप परमात्मा कहते वाच्यार्थ हो तो ईश्वर हो जाएगा, परमात्मा लक्ष्यार्थ ले तो अक्षर ब्रह्म हो जाएगा। वैसे जीव में भी दो है, वाच्यार्थ को लेकर वो जीव हो गया, लक्ष्यार्थ को लेकर वो साक्षी चैतन्य हो गया। तो इसलिए बता रहे, ब्रह्म इत्यनेन पदेन वर्णिता केना लक्षणायः उक्तः इत्यर्थ। ये लक्षण है भाग त्याग लक्षण। एतद् वाक्यगतेन अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य है। इस वाक्य में आया हुआ अहम पद भी बता दिया, ब्रह्म शब्द का भी निरूपण हुआ। अस्मि शब्द क्या कर रहे, वो कहाँ से क्यों आ गया? प्रज्ञानम ब्रह्म में दो ही पद थे, यहाँ तो तीन पद आ गए। तो बोल रहे अस्मि इति पदेन पदद्वयः सामनाधिकरण्यम लभ्यम। दो पद है ना, अहम और ब्रह्म, इन दोनों के सामनाधिकरण प्राप्त कौन है? जीव ब्रह्मणोरैक्यम। जीव आम शब्द से लेना जीव का लक्ष्य, ब्रह्म शब्द से लेना ब्रह्म का लक्ष्य, ये दोनों एक है, ऐक्यत्व। जीव ब्रह्मणोरैक्यम परामर्श्यते, उसका परामर्श कर रहे कौन? अस्मि शब्द।
अर्थात अहम शब्द भी चैतन्य है, ब्रह्म शब्द भी शुद्ध चैतन्य है। तो शुद्ध चैतन्य जीव और शुद्ध चैतन्य ब्रह्मा वही मैं हूँ, इससे अभिन्न मैं हूँ, दो अलग नहीं है। शुद्ध चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म चैतन्य है अहम अस्मि, ये एक वाक्य कर रहा है। इति पदेना पदद्वय बोल तो अहम और ब्रह्म सामनाधिकरण्यस्य जीव ब्रह्मणोरैक्यम परामृश्यते। जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है, उसको परामर्श कर रहे, अनुसंधान कर रहे कौन? अस्मि शब्द। इत्यतः अस्मि, इसलिए अस्मि कहा, अहम ब्रह्म अस्मि। फलितमाह, इससे फलितार्थ क्या है, निचोड़ क्या आया? तेना बोल तो अहम और ब्रह्म एक होने से, तेना ब्रह्म भवामि अहम, मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म भवामि, अतः मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, जीव केवल उपाधि के कारण आया था। ये निचोड़ हो गया। आगे देखिए छांदोग्य उपनिषद में है, उसको लेके विचार करेंगे कल। तो कल तो अष्टमी है ना, कल ही है ना, तो परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।